और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की जो हमारी टैली की क्लास है, टैली में हमारा टॉपिक है एक्चुअल एंड बिल। टॉपिक कौन सा है? एक्चुअल एंड बिल। एक्चुअल एंड बिल का यूज किस लिए किया जाता है? एक्चुअल एंड बिल का यूज किया जाता है जब कोई हमने माल परचेज किया है, माल खरीदा हमने, और उसका हमें क्या करना है, स्टॉक बराबर रखना है और डिस्काउंट भी देना है। डिस्काउंट क्या है? रेट पर दे सकते हो, क्वांटिटी वैल्यू पर दे सकते हो, ठीक है। तो डिस्काउंट देना है हमें, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल एंड बिल का यूज कर सकते हैं कि जो हमारा स्टॉक है वो भी हमें रखना है, स्टॉक को तो हम निकाल रहे हैं, जो मेंटेनेंस है हमारा, जो बजट है उसको भी इक्वल रखना है, और माल भी हमें क्या करना है, सेल करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एक्चुअल एंड बिल का। एक्चुअल एंड बिल में हम कौन कौन से फीचर्स यूज करेंगे? F11 F2, F11 F2 में ऑप्शन मिलेगा यूज एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, इसको हम यूज करेंगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो एक्चुअल एंड बिल का टॉपिक है, ये हम क्या है, टैली 9 में भी कर सकते हैं और ERP में भी, दोनों टैली में हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएशन करेंगे। क्रिएट कंपनी क्रिएट करने के बाद सेव F11 F2। देखो F11 F2 प्रेस किया, F11 कंपनी फीचर, F2 इन्वेंट्री फीचर। इन्वेंट्री फीचर में हमें ऑप्शन मिलेगा यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे। यस करते के साथ सेव। यस करने के बाद हमने क्या किया, उसको सेव कर दिया फीचर्स को। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अब हमें क्या करना है, परचेज वाउचर में एंट्री करनी है। परचेज वाउचर में एंट्री की हमने। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, F9। रेफरेंस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम। अब हमें क्या करना है, पार्टी तैयार करनी है। पार्टी अकाउंट नेम Alt+C। पार्टी का नेम डाल दिया हमने यहाँ पे। अंडर सेंड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट करेंगे। सेव। सप्लायर डिटेल, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, सप्लायर की डिटेल डालेंगे। सेल्स टैक्स नंबर, यहाँ पे हम डालेंगे सेल टैक्स नंबर। सेल टैक्स नंबर डालने के बाद हमने एंटर प्रेस किया, हम दोबारा से किस पे आ जाएंगे, परचेज वाउचर में। अब हमें क्या करना है, परचेज का लेजर तैयार करना है। अगर आपने लेजर पहले से क्रिएट कर रखे हैं तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, अगर नहीं कर रखे तो यहाँ पे हम क्या है, न्यू लेजर क्रिएट कर सकते हैं। परचेज लेजर Alt+C किया, यहाँ पे हम अब क्या कर सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं। Alt+C करने के बाद क्या कर सकते हैं, लेजर क्रिएट। किस नाम से करना है, नेम डाल दिया हमने। अंडर परचेज अकाउंट। अंडर परचेज अकाउंट के बाद Ctrl+A से सेव किया। अब आइटम कि क्या आइटम है जिसको हमने परचेज किया है, Alt+C किया हमने। आइटम का नेम डाल दिया हमने यहाँ पे शर्ट। शर्ट किस में आएगी, अंडर Alt+C। क्या करेंगे, Alt+C से अंडर में स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। नेम हमने डाल दिया क्लॉथ। सेव। अब हमें क्या करना है, यूनिट तैयार करनी है। यूनिट Alt+C सिंबल पीसेस। सेव। एक्चुअल डाल दिया हमने यहाँ पे 100। और बिल कितने का चाहिए, बिल डाल दिया हमने यहाँ पे
120, 120, और रेट डाल दिया हमने यहाँ पे 900। ठीक है, क्या डाल दिया हमने यहाँ पे, एक्चुअल भी डिफरेंट डाला है, बिल भी डिफरेंट डाला है, और रेट सेम डाल दिया कि हमारे पास एक्चुअल में 100 पीस हैं और बिल कितने का है, 120 पीस का। रेट हमने उसका क्या डाल दिया, 900 रुपए। ऐसे ही हमारे पास कोई दूसरा आइटम भी है, ऑल्ट प्लस सी किया, दूसरा आइटम हमने डाल दिया लक्स सोप, यूनिट पीस, सेव करो, क्वांटिटी, रेट, क्वांटिटी रेट डालने के बाद, सॉरी क्वांटिटी और डालने के बाद एक्चुअल एंड बिल डालेंगे। रेट डाल दिया हमने अब 60 रुपए। अब जो भी आइटम था हमने यहाँ पे अपना बना दिया। आइटम बनाने के बाद नरेशन ऐड करना चाहते हो, नरेशन ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम करेंगे कंट्रोल ए से इसको सेव। अब देखो ये तो हमने परचेज का तो तैयार कर दिया, अब हमें क्या करना है, सेल और करना है इसको। F8 प्रेस करो, सेल्स वाउचर। F8 कौन से वाउचर की शॉर्टकट की होती है, सेल्स वाउचर की। रेफरेंस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम। अब हमें क्या करना है, पार्टी तैयार करनी है, ऑल्ट प्लस सी, नेम डाल दिया हमने MM, अंडर सेंड्री डेटर्स, सेव, डिलीवरी नोट नंबर, ऑर्डर नंबर, बायर डिटेल। बायर की डिटेल डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेल्स लेजर, सेल का लेजर तैयार करेंगे। सेल्स लेजर, ऑल्ट प्लस सी, नेम में हमने डाल दिया SLS अंडर सेल अकाउंट। ये हमने क्या किया, सेल का लेजर तैयार किया है। आइटम पीछे हमने क्या क्या बनाए थे, एक तो हमने बनाया था शर्ट और दूसरा हमने क्या बनाया था, लक्स। शर्ट को हमने सिलेक्ट किया है, शर्ट का हमने एक्चुअल डाला था 100 और बिल डाला था 120 का। अब उसमें से हमें कितनी सेल करनी है, हमने डाल दिया है करनी है 50 और 60 यहाँ पे दिखानी है बिल में। रेट डाल दिया हमने यहाँ पे। रेट डालने के बाद दूसरा आइटम क्या है, दूसरा आइटम डाल दिया हमने यहाँ पे लक्स। ठीक है, लक्स डालने के बाद क्वांटिटी, डाल दी हमने, यहाँ पे डाल दिया 30 बिल में। रेट, एक का रेट डाल दिया हमने 80 रुपए। देखो इसमें से हमने जो टोटल एंड बिल लिए थे उसमें से हमने क्या किया, कुछ माल को स्टॉक करके रख लिया। स्टॉक करके कैसे कि स्टॉक समरी में आ जाए, जिसको हम क्या है, रेट चेंज होने के बाद हम उसको सेल कर सके। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ माल तो यहाँ से निकाल दिया और कुछ को हमने क्या किया, स्टॉक करके रख लिया। वैसे तो हमने शर्ट की क्वांटिटी एक्चुअल 100 लिया था और बिल में 120 ली थी, और ऐसे ही लक्स की थी हमने। कुछ माल स्टॉक रख लिया। नरेशन, इसके बारे में कोई डिटेल ऐड करनी है, जैसे कोई चेक वगैरह का है, पेमेंट जो कर रहा है वो चेक से कर रहा है तो यहाँ पे चेक नंबर डाल सकते हैं। इसके बारे में कुछ टॉपिक के बारे में कुछ डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, वाउचर के बारे में। इसके बाद हम करेंगे कंट्रोल ए से सेव। सेव करने के बाद आ जाओ गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। अब चेक किस में करना है, स्टॉक समरी। किस में चेक करेंगे हम इसको, स्टॉक समरी में। देखो अपने पास आइटम 2 थे, एक तो क्लॉथ का था जो शर्ट का था और दूसरा कौन सा था, लक्स। यहाँ पे कौन सा चेक करना है, क्लॉथ चेक करना है, तो उस पे एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। अब देखो इसमें इनवर्ड में क्या दिखा रखा है, क्वांटिटी कितनी थी अपनी 100 पीसेस, वैल्यू कितनी थी 1,08,000, और आउटवर्ड में क्वांटिटी कितनी ली हमने सेल में
50 पीस, और उसकी वैल्यू कितनी हुई 8,000। अब क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक में कितनी है, कितना माल हमने स्टॉक करके रखा है 50 पीसेस को, उनकी वैल्यू कितनी है, लास्ट में क्या है वैल्यू शो हो जाएगी। अब जो हमने दूसरा आइटम बनाया था, दूसरा आइटम क्या था अपना लक्स, जिसका हमने कितने पीस लिए थे 70 पीस। यहाँ पे देखो लक्स का शो हो जाएगा, एंटर करो। एंटर करते के साथ देखो परचेज का कितना है और सेल का कितना है, परचेज और सेल दोनों शो हो जाएगा। अब हमें चेक किसका करना है, परचेज का चेक करना है या फिर सेल का चेक करना है। परचेज का करना है तो यहाँ से हम किसको चेक कर सकते हैं, परचेज को कर सकते हैं। और अगर हमें सेल का चेक करना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेल को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर, एक तो हम इसे चेक कर सकते हैं स्टॉक समरी से, और दूसरा डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस। किसमें चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस के अलावा और हम किसमें कर सकते हैं, DET स्टॉक क्यूरी, कि कितना माल हमने स्टॉक करके रखा है। दोनों का चेक कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा इतना हमने स्टॉक करके रख रखा है गोडाउन में। ये था हमारा आज का टॉपिक एक्चुअल एंड बिल का। अब किसी भी स्टूडेंट को समझ ना आया हो पूछ सकते हो। चालीस 44 रोल नंबर, पूछना है कुछ? यस मैम, प्रेजेंट। अरे प्रेजेंट के लिए नहीं बोला मैंने, तो जी एब्सेंट बोल दूं? मैंने क्या बोला है कि टॉपिक अगर मैंने समझ बोला आया था हो, जी yes, ma'am। ज्योति यस मैम। जो टॉपिक करवाया वो समझ आ गया? यस मैम। 41 83 रोल नंबर। लतेश 1545। मैम चेक करने के लिए एक तो आपने स्टॉक समरी बताई है, एक डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, और एक और क्या बताया है? डिस्प्ले स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस, स्टॉक क्यूरी। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक क्यूरी। ठीक है मैम। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें